गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएफएच हमारा टॉपिक चल रहा था। अब इस डीएफएच टॉपिक को मैं आपके साथ आगे बढ़ा रहा हूं। राइटिंग टू ए फाइल। अब फाइल के अंदर हमें डाटा राइट करना है। किस तरीके से करते हैं आइए डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको फाइल मोड्स के बारे में पहले बता दिया था कि कौन कौन से टाइप के हमारे फाइल मोड्स हैं जिन पर हमें काम करना है। अगर हम फाइल को राइट मोड में ओपन कर रहे हैं तो हमें उसके लिए डब्ल्यू मोड पास करना पड़ेगा। अगर हम उसे रीड मोड में ओपन कर रहे हैं तो आर मोड पास करना पड़ेगा। और अगर हम उसे अपेंड मोड में ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें मोड ए पास करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हम फाइल क्रिएट करेंगे या उसे ओपन करेंगे तो अगर हम उसे राइट मोड में ओपन कर रहे हैं तो हमें मोड डब्ल्यू पास करना पड़ेगा। अगर हम उसे रीड मोड में ओपन कर रहे हैं तो हमें उसके लिए मोड आर पास करना पड़ेगा। और अगर हम उसे अपेंड मोड में ओपन कर रहे हैं तो हम उसे मोड ए पास करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वी नीड टू बी केयरफुल with the W mode as it will overwrite into the file if it already exists। एक बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपकी कोई टेक्स्ट फाइल है, आप उसमें पहले से आपका डाटा लिखा हुआ है। अब आप उस फाइल को दोबारा से फ्यूचर में अगर राइट मोड में ओपन कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, जब आप उसमें न्यू डाटा लिखेंगे तो प्रीवियस डाटा आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दैट मीन्स द न्यू डाटा विल बी ओवरराइट ऑन टू द प्रीवियस डाटा। तो इसके लिए आपको अपनी फाइल को किस में खोलना पड़ेगा, अपेंड मोड में खोलना पड़ेगा। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर भी चुका हूं। ऑल प्रीवियस डाटा आर इरेज्ड। ओके, तो डियर स्टूडेंट, राइटिंग ए स्ट्रिंग, कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग है, सपोज मैं एक स्ट्रिंग है माय नेम इज विनीत गुप्ता, ये एक स्ट्रिंग है, मैं इसे किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट कराना चाह रहा हूं। तो राइटिंग ए स्ट्रिंग और सीक्वेंस ऑफ बाइट्स फॉर बाइनरी फाइल इज डन यूजिंग राइट मेथड। ध्यान रखिए, हमारे पास राइट मेथड है। इस राइट मेथड का यूज करके ही हम टेक्स्ट फाइल के अंदर या बाइनरी फाइल के अंदर हम अपने डाटा को राइट करेंगे। लेकिन यह बात ध्यान रखिए कि राइट मेथड का यूज करके जब भी हम कोई वैल्यू हम टेक्स्ट फाइल के अंदर या बाइनरी फाइल के अंदर राइट करेंगे, दैट मस्ट बी स्ट्रिंग। क्या होनी चाहिए, वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है। दिस मेथड रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न इनटू द फाइल। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हम जब भी कोई डाटा हम अपनी फाइल के अंदर राइट करेंगे तो राइट करने के लिए हम किस मेथड का यूज करेंगे, राइट मेथड का यूज करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे नोट्स में मैंने साफ साफ लिख रखा है, वी विल यूज राइट मेथड टू राइट द डाटा इनटू द फाइल। और अगर हमें डाटा रीड करना है तो उसके लिए हम रीड मेथड का यूज करेंगे। वैसे बहुत सारे मेथड है, मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूं किस तरीके से हम काम करते हैं फाइल के साथ। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, एक फाइल बनाते हैं। ओके, एक न्यू फाइल बनाते हैं। अभी मेरा सिस्टम बिल्कुल फ्रेश है, मेरे सिस्टम में कोई भी फाइल नहीं है। मैं कोई एक नई फाइल क्रिएट करूंगा। ओके, उस फाइल क्रिएट करने के बाद मैं उसमें डाटा राइट करूंगा। आप देख सकते हैं ये मेरा पाइथन का शेल ओपन हो रखा है। अब मुझे इसमें प्रोग्राम बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ओके मैं फाइल पे जाऊंगा। सबसे पहले न्यू फाइल पे गया। न्यू फाइल पे जाने के बाद अब मैंने यहां पर प्रोग्राम लिखा। ओके, सबसे पहले एफ इज इक्वल टू ओपन, एफ इज इक्वल टू ओपन। अब मुझे फाइल क्रिएट करनी है। मैं फाइल का मुझे यहां पर पाथ देना है, मैं कहां पर फाइल क्रिएट करना चाहता हूं। मैंने सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, विनीत के अंदर, और एक फोल्डर बना रखा है मैंने DFH इसके अंदर। और मैंने यहां पर फाइल क्रिएट करी, मान लीजिए फाइल का नाम है myinfo.txt, myinfo.txt। ओके, मैं फाइल को किस मोड में मतलब मुझे इसे क्रिएट करना है W मोड में। दैट मीन्स क्रिएट करने के बाद ये किस मोड में ओपन होगी, W में। तो मुझे यहां पर पास करना पड़ेगा W। अब आप यहां पर एक बात आप ध्यान रखिए, देखिए मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूं तो यहां पर ये जो ओपन फंक्शन है ये क्या करेगा, सी के अंदर, यूजर डायरेक्टरी के अंदर, विनीत डायरेक्टरी के अंदर, DFH के अंदर myinfo.txt फाइल को क्रिएट करेगा। क्योंकि यहां पर अब ये फर्स्ट टाइम क्या करेगा, क्रिएट करेगा। लेकिन अब आपने इसमें डाटा राइट कर दिया। राइट करने के बाद इन फ्यूचर जब आप
दोबारा से इस फाइल को ओपन करेंगे राइट मोड में, तो उस समय ये क्या करेगा, इसे राइट मोड में ओपन करेगा। लेकिन अब यहां पर ये एक साथ दो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? ओपन फंक्शन एक साथ दो काम कर रहा है। पहला, ये माई इन्फो डॉट टेक्स्ट फाइल को क्रिएट भी कर रहा है, और दूसरा, ये उसे राइट मोड में ओपन भी करेगा। ओके, एक साथ दो काम करेगा ये ओपन फंक्शन। क्या कर रहा है? माई इन्फो डॉट टेक्स्ट फाइल को क्रिएट भी कर रहा है, और क्रिएट करने के बाद उसे राइट मोड में ओपन भी कर रहा है। ये आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब आप देखिए, अब मुझे इसमें डाटा राइट करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डाटा राइट करने के लिए राइट मेथड होता है। अब यहां पर ये जो ओपन फंक्शन है, ये इस माई इन्फो डॉट टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करेगा, और क्रिएट करने के बाद फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा किसको? एफ को। दैट मीन्स अब ये जो एफ है, ये क्या है? ये फाइल हैंडलर है। ये क्या है? ये फाइल हैंडलर। किसके साथ जुड़ गया? ये फाइल के साथ, माई इन्फो डॉट टेक्स्ट के साथ। कहने का मतलब यह है कि अब मैं फाइल में जो भी काम करूंगा, चाहे वो राइट का काम हो, चाहे वो रीड का काम हो, वो सारा का सारा किसके थ्रू होगा? इसी फाइल हैंडलर की हेल्प से होगा। इसलिए ध्यान रखिए, हेयर एफ इज ए पॉइंटर और फाइल हैंडलर विच इज एसोसिएटेड विद द फाइल माई इन्फो डॉट टी। ओके, चलिए अब इस फाइल के अंदर डाटा राइट करते हैं। तो एफ डॉट राइट, मैंने पहला डाटा राइट लिखा, माय नेम इज विनीत गुप्ता, राइट। यहां पर मैंने स्लैश एन लगाया। स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन। इसका मतलब ये है कि अब जो भी आप नेक्स्ट डाटा राइट करेंगे वो न्यू लाइन में आएगा। यहां पर ऑटोमेटिकली नहीं होता है। जो राइट मेथड है वो आपका ऑटोमेटिकली, जैसे मान लीजिए अब मैं कोई डाटा लिखने जा रहा हूं, एफ डॉट राइट आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस। अब अगर मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा, आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस, तो अगर मैं ये स्लैश एन नहीं लगाऊंगा तो आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस माय नेम इज विनीत गुप्ता के आगे राइट होगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, अगर आप जो है उसे नीचे लिखवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहां पर पास करना पड़ेगा स्लैश एन। क्या पास करना पड़ेगा? स्लैश एन। अदरवाइज आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस माय नेम इज विनीत गुप्ता, आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस, अगर इसके बाद आप स्लैश एन लगाएंगे कंप्यूटर साइंस के बाद, तो फिर माय नेम इज विनीत गुप्ता, आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस पूरी एक लाइन मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? पूरी एक लाइन मानी जाएगी। अब आपने लिखा माय नेम इज विनीत गुप्ता स्लैश एन, नाउ दिस इज वन लाइन। फिर आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस, दिस इज नेक्स्ट लाइन। अब ये भी एक लाइन हो गई। ओके, इसीलिए आपको स्लैश एन यहां पर एक्सप्लिसिटली पास करना पड़ेगा, इनबिल्ट नहीं होता है, आपको अलग से पास करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे और डाटा लिखाता हूं। एफ डॉट राइट आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस, आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन, आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन, I am in teaching profession currently. I am giving my service to currently I am giving my service to आनंद, स्वरूप, आर्य, सरस्वती विद्या मंदिर। ओके, सरस्वती विद्या मंदिर। अब मुझे क्या करना है? फाइल को क्लोज करना है, एफ डॉट क्लोज। अब मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट डाटा इज successfully write into the file, data is successfully write into the file। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इसे क्या करता हूं? सेव करता हूं। मैं गया फाइल के अंदर, मैंने यहां पर इसे सेव एज करा, इसे मैं पहले सेव कर रहा हूं सी के अंदर।
मैंने एक फोल्डर बना रखा है पाइथन प्रोग्राम के नाम से। यहाँ पर मैंने इसे सेव करा, क्योंकि सबसे पहले आपको इसे सेव करना पड़ेगा। डाटा फाइल 1.py एक्सटेंशन से आप इसे क्या करेंगे, सेव करेंगे। ओके, अब सेव करने के बाद आपने इसे रन किया। रन करेंगे आप इसे रन मॉड्यूल से। आपका मैसेज क्या आया, डाटा इज सक्सेसफुली राइट इनटू द फाइल, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर वर्क करता है लाइन बाय लाइन। ये बात ध्यान रखिएगा, पाइथन इज ए इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। ये डाटा इज सक्सेसफुली राइट इनटू द फाइल, ये कब एग्जीक्यूट हुआ, सबसे लास्ट में। इसका मतलब ये है कि उससे प्रीवियस जितने भी स्टेटमेंट हैं सारे के सारे राइट हो चुके हैं फाइल के अंदर। ओके, तभी मेरा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। अब आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाइथन इज इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। तो सबसे पहले फाइल ओपन करी, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। लाइन बाय लाइन आपके प्रोग्राम को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले उसने क्या करा, एक myinfo.txt फाइल की नाम की फाइल क्रिएट करी, उसे राइट मोड में ओपन करा। नाउ राइट फंक्शन ने क्या करा, सबसे पहले माय नेम इज विनीत गुप्ता को इस फाइल के अंदर राइट किया, फिर आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस को फाइल के अंदर राइट किया, आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन को फाइल के अंदर राइट किया, करंटली आई एम गिविंग माय सर्विस टू इसको फाइल के अंदर राइट किया, आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर इसको राइट किया। और अगर ये सारी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई हैं तभी तो मेरा डाटा इज सक्सेसफुली राइट इनटू द फाइल मैसेज डिस्प्ले हुआ है। अगर इनमें से कोई भी कमांड सक्सेसफुली डिस्प्ले ना होती तो मेरी एरर डिस्प्ले हो जाती। तो इसका मतलब है कि मेरी फाइल के अंदर मेरा डाटा सक्सेसफुली राइट हो चुका है। अब मैं अपने डाटा को देखना चाहता हूं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, फाइल के अंदर चलते हैं। सबसे पहले अब मैं इसको यहां से बंद कर रहा हूं, मैं फाइल के अंदर जा रहा हूं। राइट, अब ये आप देखिए, मैं सी के अंदर गया, सी के अंदर यूजर्स के अंदर ये विनीत है, इसके अंदर डीएफएच नाम का फोल्डर है, और ये माई इन्फो नाम का एक मेरा टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो चुकी है। आप इसे ओपन करें। इसे ओपन करने के बाद आप देखेंगे मेरी फाइल के अंदर डाटा राइट हो चुका है। माई नेम इज विनीत गुप्ता, आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस, आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन, करंटली आई एम गिविंग माई सर्विस टू आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर। तो एज आई टोल्ड यू, वी यूज राइट मेथड टू राइट इनटू द फाइल। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो हम किसका यूज करते हैं, राइट मेथड का हम यूज करते हैं। ओके, ये चीज आपको समझ में आई। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब मान लीजिए मैं उस फाइल को फ्यूचर में फिर उसे फाइल को मैं ओपन कर रहा हूं। मान लीजिए उसी फाइल को कि मैं ओपन कराना चाहता हूं, और ओपन कराने के बाद अब मैं उसके अंदर डाटा राइट करना चाहता हूं। देखिए मैं उसी फाइल को ओपन कर रहा हूं, मैं फाइल में गया, फाइल में जाने के बाद मैंने उसे ओपन किया, डेस्कटॉप पर थी, सॉरी सी ड्राइव के अंदर थी, सी ड्राइव के अंदर पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर डाटा फाइल 1, और मैंने इसको ओपन किया। ये मेरी फाइल ओपन हो गई है। अब मान लीजिए मैं इसके अंदर और डाटा राइट कराना चाहता हूं। ठीक है, अब देखेंगे क्या हमारी फाइल अपेंड होगी या हमारी फाइल जो है ट्रंकेट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर अगर आप इसे दोबारा से इसमें इन फ्यूचर डाटा राइट कराना चाहते हैं तो आपको फाइल को किस मोड में ओपन करना पड़ेगा, अपेंड मोड में ओपन करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका डाटा जो भी फ्यूचर में आप डाटा राइट कराने जा रहे हैं वो डाटा ओवर राइट हो जाएगा प्रीवियस डाटा पर, और आपका प्रीवियस डाटा क्या हो जाएगा, इरेज्ड हो जाएगा। तो हम इस चीज को एक बार देखते हैं कि अब सपोज मैं इसके अंदर डाटा राइट कराना चाहता हूं। ठीक है, f.write my passion is Python language, f.write this language
this language is interpreted based language f dot write. This means that it execute line by line. It execute line by line. अब डियर स्टूडेंट, मैंने इसे प्रोग्राम को सेव करा। अब सेव करने के बाद मैं इसे दोबारा से रन करता हूं और देखता हूं दोबारा से रन होने के बाद क्या होगा। अब एक काम करिए, आप इसे तो आप डिलीट मार दीजिए, इसे आप क्या कर दीजिए, डिलीट मार दीजिए, क्योंकि अब आप जो डाटा राइट कराने जा रहे हैं वो ये वाला डाटा राइट कराने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारा ये वाला डाटा जो है फाइल में अपेंड होगा या हमारे पुराने डाटा को, प्रीवियस डाटा को इरेज कर कर उस पर ओवरराइट होगा। देखते हैं, रन करते हैं इसे, रन मॉड्यूल, सेव, डाटा इज सक्सेसफुली राइट इनटू द फाइल। लेट मी चेक कि क्या मेरा डाटा राइट हो चुका है क्या। मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूं, ये देखिए मेरा डाटा ओवरराइट हो चुका है। माई पैशन इज पाइथन लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज इज इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज, दिस मीन्स दैट इट एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन। इसका मतलब है कि मेरा प्रीवियस डाटा इरेज हो चुका है। अब आप समझ गए होंगे कि जब भी आप किसी फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे तो अगर नेक्स्ट टाइम आप डाटा राइट करेंगे तो आपका प्रीवियस डाटा इरेज हो जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रीवियस डाटा भी सेव रहे तो इसीलिए आपको अपनी फाइल को ओपन करना पड़ेगा। किस मोड में, अपेंड मोड में। किस मोड में आप ओपन करेंगे, अपेंड मोड में ओपन करेंगे। तो इसी चीज को चलिए अब मॉडिफाई करके मैं आपको अपेंड मोड में बताता हूं कि अपेंड मोड में किस तरह से काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आइए अपेंड मोड में काम करते हैं। क्या करते हैं, दोबारा से इसे क्या कर देते हैं, फाइल को ओपन करते हैं किसमें, राइट मोड में। ये मैं डिलीट मार देता हूं। मैं फाइल को ओपन कर रहा हूं किसमें, राइट मोड में। राइट मोड में ओपन कर रहा हूं, मैं चाहता हूं मेरा प्रीवियस डाटा पहले इरेज हो जाए। ठीक है, चलिए एफ डॉट ओपन, एफ डॉट राइट, माई नेम इज विनीत गुप्ता, माई नेम इज विनीत गुप्ता। ओके, अब चलो मैं फिलहाल इसी को राइट करा रहा हूं। मैंने फाइल किस मोड में ओपन कर रखी है, राइट मोड में। इसका मतलब है कि अब मेरा जो पहले वाला डाटा है, प्रीवियस डाटा, वो भी क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, और ये वाला डाटा उस पर क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। चलिए इसे रन करते हैं। डाटा इज सक्सेसफुली राइट इनटू द फाइल, डाटा इज सक्सेसफुली राइट इनटू द फाइल। लेट मी चेक, लेट मी चेक, माई नेम इज विनीत गुप्ता। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि हम फाइल को बार बार राइट मोड में ओपन कर रहे हैं और प्रीवियस डाटा हमारा ओवरराइट हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूं, अपनी फाइल को ओपन करता हूं अपेंड मोड में। अब मैं चाहता हूं कि मेरा माई नेम इज विनीत गुप्ता लिखा रहे और जो भी आगे मैं डाटा राइट करूं वो इसके आगे नेक्स्ट लाइन से डिस्प्ले हो। चलिए अब मैं अपनी फाइल को किस मोड में ओपन कर रहा हूं, अपेंड मोड में। तो इसके लिए मुझे यहां पर क्या देना पड़ेगा, ए देना पड़ेगा। ए का मतलब है कि अब ये फाइल को किस मोड में ओपन करेगा, अपेंड मोड में ओपन करेगा। किस मोड में ओपन करेगा, अपेंड मोड में। ओके, नाउ एफ डॉट, अब ये जो लिख रखा है आपने ये तो रहने दीजिए, ये तो लिखा हुआ ही है, माई नेम इज विनीत गुप्ता, तो इसे हटा दीजिए। अब अपेंड मोड में आपने ओपन करा है, एफ डॉट राइट, माई नेम इज विनीत गुप्ता, आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस, एफ डॉट राइट फ्रॉम
पंत नगर फ्रॉम जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज. I have dot write my passion is Python language. I have dot write and I have given a lot of time to learn this language. To learn this language. तो डियर स्टूडेंट, अब मैं इसे रन करता हूं. अब देखता हूं कि मेरा जो डाटा है वो अपेंड होगा क्या, क्योंकि मैंने फाइल को किस मोड में खोला है, अपेंड मोड में खोला है. नाउ आई रन दिस फाइल. डाटा इज सक्सेसफुली राइट इनटू द फाइल. लेट मी चेक. आप देख सकते हैं मेरा डाटा क्या है, अपेंड मोड में खुला है. माय नेम इज विनीत गुप्ता. पहले लिखा हुआ था आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज. माय पैशन इज पाइथन लैंग्वेज. आई हैव गिवन ए लॉट ऑफ टाइम टू लर्न दिस लैंग्वेज. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. चलिए दोबारा से इसमें डाटा अपेंड करते हैं, क्योंकि मैंने फाइल को अपेंड मोड में ही क्या कर रखा है, खोल रखा है. अब दोबारा से क्या करते हैं, इसमें डाटा अपेंड करते हैं. ये तो पहले से ही मैंने लिख रखा है, तो इसे हटा दीजिए आप. अगर आप इसे लिखा रहने देंगे और इसके बाद फिर दोबारा से डाटा अपेंड करेंगे तो क्या होगा. मान लीजिए आपने इसे लिखा हुआ है, ये आपका डाटा लिखा हुआ है और दोबारा से आप राइट कर रहे हैं, तो ये डाटा दोबारा से क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा. मतलब दो बार डिस्प्ले हो जाएगा. इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इस डाटा को इरेज कर रहा हूं, नया डाटा. अब एफ डॉट राइट आई हैव गिवन ए लॉट ऑफ टाइम टू दिस लैंग्वेज. डू यू वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज. F dot write have you read all my lecture of Python language. Okay, now okay, अब क्या करते हैं, अब इसे रन करते हैं. कंट्रोल एस करा, अब इसे रन करते हैं. डाटा इज सक्सेसफुली राइट इनटू द फाइल. लेट मी चेक कि मेरा क्या डाटा अपेंड हुआ है क्या. लेट मी चेक. ये मेरी वो फाइल, आप देख सकते हैं मेरा डाटा अपेंड हो गया. डू यू वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज, हैव यू रीड ऑल माय लेक्चर ऑफ पाइथन लैंग्वेज. तो डियर स्टूडेंट, आई होप अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप अपनी फाइल को अपेंड मोड में खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक्सटेंशन पास करनी पड़ेगी ए. और अगर आपने W पास कर रखा है तो इन फ्यूचर जब भी आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे तो आपका डाटा क्या हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा, जब भी आप फ्यूचर में डाटा फाइल के अंदर राइट करेंगे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. इतना आपको समझ में आ गया है. अब आगे बढ़ते हैं इसमें. अब बात करेंगे रीडिंग. अभी मैंने आपको बताया राइट करने के और तरीके बता रहा हूं. मैं राइट पे ही जा रहा हूं. रीड भी आपको बताऊंगा, रीड डाटा कैसे करते हैं फाइल के अंदर से. यू डोंट वरी.
तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से जो है हम काम करते हैं। राइट हम फाइल के अंदर किस तरीके से राइट करते हैं और फाइल को किस तरह से हम राइट मोड में ओपन करते हैं। ओके, अपेंड मोड का भी मैंने आपको बता दिया कि अपेंड करेंगे हम फाइल को। अब मान लीजिए डियर स्टूडेंट, आप न्यूमेरिक डाटा एंटर कराना चाहते हैं, मतलब आपके पास न्यूमेरिक डाटा है और उस न्यूमेरिक डाटा को आप फाइल के अंदर राइट कराना चाहते हैं। न्यूमेरिक डाटा आपका, सपोज आपके पास कोई इंटीजर वैल्यू है या आपके पास कोई फ्लोट वैल्यू है या कोई भी, अगर आपके पास कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है और अगर आप उसको फाइल के अंदर राइट कराना चाहते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, न्यूमेरिक डाटा सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो राइट मेथड होता है, जो राइट मेथड है, राइट मेथड हमेशा जो भी वैल्यू फाइल के अंदर राइट करेगा वो किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद ही उसको फाइल के अंदर राइट करेगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिए कि अगर आप कोई भी न्यूमेरिक डाटा एंटर कराना चाह रहे हैं, फाइल के अंदर राइट कराने जा रहे हैं, न्यूमेरिक डाटा का मतलब है कोई भी इंटीजर वैल्यूज है या फ्लोट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है जिसको आप फाइल के अंदर राइट कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले बिफोर राइटिंग इनटू द फाइल यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द स्ट्रिंग, बिकॉज द राइट मेथड टेक्स स्ट्रिंग टू राइट इनटू द फाइल। ओके, चलिए प्रोग्राम लेते हैं आपके साथ, ठीक है, नई फाइल बनाएंगे, अब वाली फाइल नहीं बनाएंगे, न्यू फाइल। ओके, जो मैंने अपने नोट्स में प्रोग्राम लिख रखा है, हो सकता है उस प्रोग्राम से कुछ डिफरेंट हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे ही मैं बात कर रहा हूं। एफ इज इक्वल टू ओपन, सी के अंदर, यूजर के अंदर, यूजर्स है बेटा, वो यूजर नहीं है, यूजर्स है, ध्यान रखिएगा, पाथ बिल्कुल सही जाना चाहिए, आपका जो पाथ होगा उसका वो सही जाना चाहिए। फिर विनीत के अंदर, विनीत के अंदर मैंने फोल्डर बना रखा है DFH, इसके अंदर आप जरूरी नहीं आप सी ड्राइव के अंदर डिक्लेयर करें, आप अपनी फाइल को कहीं भी मतलब क्रिएट कर सकते हैं, आप डी ड्राइव में किसी फोल्डर के अंदर क्रिएट कर लीजिए, तो आपको वहां का पाथ देना पड़ेगा। ओके, इसके अंदर मान लीजिए अब मैं नई फाइल बना रहा हूं, न्यूमेरिक, NUMERIC, numeric.txt। ओके, मैं इसको राइट मोड में ही ओपन करा है। ओके, नाउ अब मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है a बराबर 100, b बराबर 200, न्यूमेरिक वैल्यू है ये बात ध्यान रख लीजिए, दिस इज द न्यूमेरिक वैल्यू, c बराबर a प्लस b। ओके, नाउ अब मुझे, मैंने क्या किया बेसिकली, मेरे पास एक वेरिएबल है a, इसकी वैल्यू है 100 है, तो यहां पर a का डाटा टाइप क्या हुआ, इंटीजर। मेरे पास एक वेरिएबल है b, इसकी वैल्यू क्या है 200, इसका डाटा टाइप क्या हुआ, इंटीजर। c में क्या है, a और b का सम है, c का भी डाटा टाइप क्या हुआ, इंटीजर। अब मैं इन दो नंबर को, a को, b को, c को, एक फाइल है numeric.txt, इसके अंदर राइट कराने जा रहा हूं। कैसे राइट कराऊंगा देखिएगा, f.write, सबसे पहले मैंने टेक्स्ट लिखा, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर, f.write, मैंने एक स्ट्रिंग लिखी फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। अब मैं यहां स्लैश एन नहीं दे रहा हूं, स्लैश एन इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि देखिए फर्स्ट नंबर तो जू का तू लिखा जाएगा, ये दे दिया। अब क्या होगा, सबसे पहले फाइल के अंदर क्या राइट होगा, सम ऑफ टू नंबर, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या राइट होगा, फर्स्ट नंबर। अब नेक्स्ट लाइन नहीं आई है क्योंकि मैंने स्लैश एन नहीं दिया है, f.write। अब मुझे इस a को राइट करना है, मतलब आएगा फर्स्ट नंबर 100। अब a को राइट करना है, कैसे करूंगा, str, पहले इसे कन्वर्ट करूंगा स्ट्रिंग में। ओके, तो अब किस तरह से आउटपुट आएगा, फाइल के अंदर किस तरह से राइट होगा, सम ऑफ टू नंबर, नेक्स्ट लाइन में आएगा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर के आगे क्या आएगा लिखा हुआ, a, मतलब 100, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, तभी राइट मेथड ने उसको जो है वहां पर राइट किया है। अब दोबारा से f.write, अब नेक्स्ट लाइन आनी चाहिए, तो सबसे पहले मैंने नेक्स्ट लाइन लगा दी, अब आएगा सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। अब यहां पर स्लैश साइन नहीं दूंगा, इसके अंदर लिखूंगा f.write
str ऑफ b। ओके, तो सेकंड नंबर के आगे लिखा हुआ आएगा b की वैल्यू। ओके, नाउ f डॉट राइट, अब फिर स्लैश n दूंगा पहले, द सम ऑफ टू नंबर इज, द सम ऑफ टू नंबर इज, ये लिखा हुआ आएगा। अब स्लैश n नहीं दूंगा क्योंकि मैं इसके ठीक आगे डिस्प्ले करना चाह रहा हूं। अगर स्लैश n दे दूंगा तो सम ऑफ टू नंबर नीचे आ जाएगा। f डॉट राइट और यहां पर str ऑफ c, क्योंकि न्यूमेरिक डाटा को अगर आप फाइल के अंदर राइट कर रहे हैं तो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। ओके, नाउ अब आपने सिंपल स्टेटमेंट दिया, प्रिंट योर डाटा इज सक्सेसफुली राइट इनटू द फाइल। ओके डियर, अब देखिए बच्चों, फाइल को क्लोज जरूर करना है। f डॉट क्लोज, f डॉट क्लोज। चलिए पहले इसे सेव करते हैं। सेव एज करेंगे, सेव एज कहाँ करेंगे? सी के अंदर, पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर, डाटा फाइल 2.py। ओके, नाउ इसे हम रन करते हैं। रन मॉड्यूल, डाटा इज सक्सेसफुली राइट इनटू द फाइल। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए न्यूमेरिक वाली फाइल क्रिएट हो गई है। ओपन करिए, देखिए सम ऑफ टू नंबर, नेक्स्ट लाइन आया, फर्स्ट नंबर 100 आया, सेकंड नंबर 200 आया, द सम ऑफ टू नंबर इज 300। आप देख लीजिए, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, इस तरह से देखिए, सबसे पहले सम ऑफ टू नंबर स्लैश एन, सम ऑफ टू नंबर आया फाइल के अंदर, स्लैश एन का मतलब नेक्स्ट लाइन, फिर आया एफ डॉट राइट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, अब मैंने स्लैश एन नहीं दिया है, फिर मैंने लिखा एफ डॉट राइट एस टी आर ऑफ ए को कन्वर्ट करा किसमें? स्ट्रिंग में, फिर यहां पर आया 100, फिर इसके बाद मैंने एफ डॉट राइट, अब मैंने पहले स्लैश एन दे दिया जिससे कि सेकंड लाइन अपने आप आ जाए, सेकंड नंबर, फिर ये दे दिया, इसके बाद मैंने स्लैश एन नहीं लगाया, एफ डॉट राइट एस टी आर ऑफ बी, 200 आ गया, फिर मैंने क्या लिखा, एफ डॉट राइट द सम ऑफ टू नंबर इज, स्लैश एन यहां पर पहले लगाया, द सम ऑफ टू नंबर इज, ये थोड़ा सा स्पेस आ रहा है देखिए स्लैश एन के बाद, इसलिए यहां पर ये स्पेस शो हो रहा है, और एफ डॉट राइट एस टी आर ऑफ सी, और ये यहां पर 300 आ गया है। ओके, सी को मैंने राइट कराया। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम काम करते हैं। इस तरह से आप अपने प्रीवियस जितने भी आपने प्रोग्राम बनाए होंगे, आप सभी को DFH से ऑपरेट कर सकते हैं। आप DFH का यूज करके उनको क्या कर सकते हैं, अपनी किसी भी पर्टिकुलर फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं, और इनके आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ओके राइट, ये आपका डाटा जनरेट हुआ है। ठीक है, इस तरह से जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉय का डाटा इसी तरीके से फाइल के अंदर सेव करते हैं। अब MS ऑफिस या एक्सेल के थ्रू डाटा सेव नहीं होता है डियर बच्चों, अब होता है बड़े बड़े एप्लीकेशंस, और यही तो एप्लीकेशंस हैं जो आपको एक मीडियम प्रोवाइड कराते हैं फाइल के अंदर डाटा राइट करने का। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा सेव करते हैं। आप खुद देख लीजिए SBI कितना बड़ा जो है बैंक है, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, और किस तरीके से वो अपने डाटा को सेव कर रखा है, सभी एम्प्लॉयज़ का डाटा किस तरीके से सेव कर रहा है वो, तो वो मीडियम कहीं ना कहीं यहीं से जनरेट हुआ होगा। ओके, मैं ये नहीं कहता पाइथन में हुआ है, लेकिन होगा कुछ इसी तरीके से। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चीज समझ में आ गई आपको? तो मैंने लिख भी रखा है, इन दिस प्रोग्राम you have to just keep one point in mind while you are writing numeric data into the text file. First it will be converted into the string, as variable a बराबर 100 is numeric, means integer. For writing into the text,
द फर्स्ट इट इज कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग। ओके, आपको क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रोग्राम बनाते हैं। अब डियर स्टूडेंट, मान लीजिए आपने इस प्रोग्राम में देखा, जो मैंने आपको बताया, इस वाले के में प्रोग्राम में आपने कभी देखा, मैं हर बार राइट मेथड यूज कर रहा हूं। एफ डॉट राइट सम ऑफ टू नंबर, एफ डॉट राइट फर्स्ट नंबर, एफ डॉट राइट फिर उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर दोबारा से सेकंड नंबर। मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो उसको किसी भी लिस्ट को, मान लीजिए लिस्ट है हमारे पास और उस लिस्ट के अंदर बहुत सारी टाइप की स्ट्रिंग है। लिस्ट क्या होती है मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है, राइट? लिस्ट इज एन ordered collection of items. List is an ordered collection of items. List items are enclosed within a pair of square bracket. List elements or items may be different type. List item may be integer, list item may be string. List items are indexed. That means all list items are a particular index value. चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां पर तो हम इंडिविजुअल स्ट्रिंग राइट करा रहे हैं, इंडिविजुअल स्ट्रिंग राइट करा रहे हैं। अगर हम एक साथ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग राइट कराना चाहे तो हम कैसे करा सकते हैं? एक साथ कलेक्शन है हमारे पास स्ट्रिंग का, उनको हम राइट कराना चाह रहे हैं, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स है हमारे पास, उनको राइट कराना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक लिस्ट डिक्लेयर करेंगे और उस लिस्ट के अंदर हम कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करेंगे और फिर उस पूरी की पूरी लिस्ट को हम क्या करेंगे, फाइल के अंदर राइट कराएंगे। चलिए नया प्रोग्राम अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मैं दोनों की दोनों फाइल क्या कर रहा हूं, डिलीट मार रहा हूं। चलिए अब इसको मैं क्या कर देता हूं, यहां से डिलीट। ये लीजिए मैंने यहां डिलीट मार दी। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक नई फाइल बना रहा हूं। मेरी फाइल का नाम है मल्टीपल लाइन्स, मल्टीपल लाइन्स डॉट टीएक्सटी। मैंने किसमें खोला इसको, राइट मोड में। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट डिक्लेयर कर लेता हूं। लिस्ट इज इक्वल टू, पहली मैंने लिस्ट डिक्लेयर करी कंप्यूटर साइंस, या चलिए विनीत गुप्ता, विनीत गुप्ता स्लैश एन, स्लैश एन जरूर लगाएंगे आप, नहीं तो क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी लिस्ट तो वहां पर राइट हो जाएगी फाइल के अंदर, लेकिन पूरी एक ही लाइन में पूरी की पूरी लिस्ट एक ही लाइन में आपकी राइट हो जाएगी, लेकिन आप चाहते हैं कि अलग अलग राइट हो। तो यहां पर ये आपको एक्सप्लिसिटली स्लैश एन प्रोवाइड कराना पड़ेगा हर स्ट्रिंग आइटम के साथ। ये जो मैंने यहां पर डबल कोट्स के अंदर विनीत गुप्ता लिखा है, ये मेरा लिस्ट का पहला आइटम है, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0, कोमा बीटेक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये मेरा लिस्ट का दूसरा आइटम है, कोमा। फिर मैंने तीसरा आइटम डिक्लेयर किया बीटेक कंप्यूटर साइंस, जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, ये मेरा लिस्ट का तीसरा आइटम है, फिर कोमा। आप सोच रहे होंगे सर मैं अलग लाइन में क्यों कर रहा हूं, अगर मैं आगे इसको बढ़ाऊंगा तो आपको दिख नहीं पाएगा, ठीक है? मुझे भी आपको विजिबिलिटी करने के लिए मैं इसको कोमा लगाकर नीचे नीचे लाइन में कर रहा हूं। जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, माय प्रोफेशन इज टीचिंग, comma I am PGT कंप्यूटर साइंस, comma आनंद स्वरूप आर्य विद्या मंदिर,
पाइथन इज माई पैशन। ओके डियर स्टूडेंट, अब मैंने ये लिस्ट अपनी यहां पर बंद कर दी। तो अब आप ये देखिए, जो मेरी ये लिस्ट है ये क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स की लिस्ट है। देखिए पहली स्ट्रिंग कौन सी है, विनीत गुप्ता। दूसरी स्ट्रिंग कौन सी है, बीटेक कंप्यूटर साइंस। तीसरी स्ट्रिंग कौन सी है, जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज। चौथी स्ट्रिंग कौन सी है, माई प्रोफेशन इज टीचिंग। आई एम पीजीटी कंप्यूटर साइंस, नेक्स्ट। आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर, नेक्स्ट। पाइथन इज माई पैशन, नेक्स्ट। इस तरीके से कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स को मैंने क्या करा है, लिस्ट के अंदर इनक्लोज कर दिया। अब इस पूरी की पूरी लिस्ट को हम क्या करेंगे, फाइल के अंदर राइट कराएंगे। तो अब आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, अगर आपके पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स है और अगर आप उसको लिस्ट के अंदर राइट करा रहे हैं तो हर बार आपको राइट मेथड का यूज करना पड़ेगा। एफ डॉट राइट विनीत गुप्ता, एफ डॉट राइट बीटेक कंप्यूटर साइंस, एफ डॉट राइट जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, एफ डॉट राइट माई पैशन इज टीचिंग, एफ डॉट राइट आई एम पीजीटी कंप्यूटर साइंस, एफ डॉट राइट आनंद स्वरूप आर्य। इस तरीके से आपको मल्टीपल स्ट्रिंग्स को फाइल के अंदर राइट करने के लिए आपको हर बार राइट मेथड का मल्टीपल टाइम्स यूज करना पड़ेगा। लेकिन इस ड्रॉबैक से बचने के लिए मैंने क्या करा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बना दी। अब इस पूरी की पूरी लिस्ट को मैं किसके अंदर राइट करूंगा, फाइल के अंदर। तो देखिए एफ डॉट राइट लाइंस मेथड होगा बेटा। क्या अब पूरी की पूरी लिस्ट को मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को राइट कर रहा हूं किसके अंदर, फाइल के अंदर। तो अब आप राइट मेथड का यूज मत करिएगा, आपको मेथड का यूज करना पड़ेगा राइट लाइन। आप देख सकते हैं ये रहा, राइट लाइंस मेथड का यूज करना पड़ेगा। किस मेथड का यूज करना पड़ेगा, राइट लाइंस मेथड का यूज करना पड़ेगा। राइट, यू विल यूज राइट लाइंस मेथड, राइट लाइंस। और इसके अंदर आपने लिस्ट लिखा, राइट। इस लिस्ट की जगह आप ये यूजर डिफाइंड नेम है, आप एल डिक्लेयर कर लीजिए, L1 डिक्लेयर कर लीजिए, जो भी डिक्लेयर करना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट सक्सेसफुली राइट into the file, successfully write into the file। चलिए डियर स्टूडेंट देखते हैं, रन करते हैं इसे। सक्सेसफुली राइट इनटू द फाइल, देखिए हो गई है। कितना आसान तरीका है, आइए देखते हैं एक बार इसे। मल्टीपल लाइंस, विनीत गुप्ता, बीटेक कंप्यूटर साइंस, जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, माई प्रोफेशन इज टीचिंग, आई एम पीजीटी कंप्यूटर साइंस, आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर, पाइथन इज माई पैशन। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, आपको हर बार राइट मेथड का यूज करना पड़ता। लेकिन दिस इज द बेस्ट वे टू राइट द मल्टीपल स्ट्रिंग इनटू द फाइल। ओके, टेक केयर। अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे, तो डियर स्टूडेंट, पहला नोट नंबर 1, इन दिस प्रोग्राम आई हैव यूज्ड राइट लाइंस मेथड टू राइट ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। Also to be noted that here is right lines does not add any EOL, EOL का मतलब है end of line, कैरेक्टर टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा मैंने हर स्ट्रिंग के आगे /n लगा रखा था। तो जो ये राइट लाइंस मेथड है ये ऑटोमेटिकली आपका न्यू लाइन कैरेक्टर प्रोवाइड नहीं कराता है, आपको एक्सप्लिसिटली पास करना पड़ेगा। We have to do it ourselves. So to resolve this problem I have used /n new line character after the end of each list item or string। नोट नंबर 2, अब आप ध्यान रखिए, नोट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। यू मस्ट हैव नोटिस डियर स्टूडेंट, टिल नाउ अब तक हम जितने भी प्रोग्राम हम डिस्कस करें आपके साथ, we have used close method in all the programs to close the file in the end।
हमने जितने भी अभी तक आपके साथ प्रोग्राम डिस्कस किया है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। फाइल में ऑपरेशन करने के बाद हमें अपनी फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी टू क्लोज द फाइल एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। इन केस you don't want to close your file explicitly using close method, अगर आप अपनी फाइल को क्लोज नहीं करना चाहते एक्सप्लिसिटली क्लोज मेथड का यूज करके, तो अब आप क्या कर सकते हैं? देयर इज एन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट। उस अल्टरनेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देयर इज एन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट विच कैन बी यूज्ड इन द प्रोग्राम। दैट मीन्स you don't have to explicitly define the f dot close statement in your program, right? You don't have to write explicitly statement f dot close in your program if you use that alternative statement। और उस alternative statement का नाम क्या है? with statement। क्या नाम है? with statement। क्या नाम है? with statement। using with ensures that all the resources allocated the file objects get deallocated automatically once we stop using the file। तो ये जब भी आप अपने प्रोग्राम में with स्टेटमेंट का यूज करेंगे, तब आपको एक्सप्लिसिटली क्लोज मेथड का यूज करने की जरूरत नहीं है। ये विद स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली जो आपका फाइल हैंडलर है उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? डीएलोकेट कर देगा। उस फाइल के साथ जितने भी रिसोर्सेज अटैच्ड हैं, चाहे वो इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज कोई भी अटैच्ड हो, उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? डीएलोकेट कर देगा। आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट, चलिए इसी उसमें मैं आपको एक प्रोग्राम और आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इसी चीज को बताते हुए। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई? इससे मैं फाइल को डिलीट मार रहा हूं। अब मैं यहां पर एक फाइल डिक्लेयर कर रहा हूं दोबारा से। फाइल का नाम है विद स्टेटमेंट। ओके, विद स्टेटमेंट, ये मेरी फाइल का नाम है। आप ध्यान रखिए, फाइल का नाम आपकी यूजर चॉइस है, आप जो रखना चाहे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने इस फाइल को क्रिएट किया। ओके, नाउ अब मैं इसे क्लोज मेथड को यूज नहीं कर रहा हूं। तो अब देखिए मैं कैसे विद स्टेटमेंट का यूज कैसे करूंगा। विद ओपन एज, विद ओपन एज एफ, विद ओपन एज एफ। आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, विद ओपन, फिर ओपन के अंदर आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट देंगे एज एफ। कहने का मतलब यह है कि अब एफ जो है, इस पूरी फाइल को आप क्या मान रहे हैं? एफ मान रहे हैं। आपने लिखा विद ओपन, ओपन के अंदर आपने पूरी की पूरी फाइल का पाथ दिया, किस फोल्डर के अंदर, किस डायरेक्टरी के अंदर आप अपनी फाइल को क्रिएट करने जा रहे हो। फिर आपने उसे ये बताया कि किस मोड में आपको ओपन करना है, राइट मोड में ओपन करना है। एज एफ, इस फाइल को किसको देना है? एफ को देना है। ओके, नाउ अब देखिए 4 लाइन आगे है आपका, आप यहां से नहीं स्टार्ट करिएगा। 1 2 3 4, इंडेंटेशन इज मस्ट इन पाइथन लैंग्वेज, हेयर इंडेंटेशन इज यूज्ड। क्योंकि ये विद क्या है? कीवर्ड है, और कीवर्ड के बाद जब भी हम नीचे से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो इंडेंटेशन को हमें यूज करना पड़ेगा। ये विद यहाँ पर कीवर्ड है, देख लीजिए इसका कलर भी पिंक हो गया। इसका मतलब ये यहाँ पर विद जो है कीवर्ड है, और कीवर्ड के बाद जब भी हम नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमें इंडेंटेशन के थ्रू लिखना पड़ेगा। एफ डॉट राइट, एफ डॉट राइट आरव, आरव वशिष्ठ, ये मैंने एक लाइन लिखी। एफ डॉट राइट वत्सल्य अग्रवाल, एफ डॉट राइट दीपक राणा, एफ डॉट राइट हर्ष कुमार,
ऐप डॉट राइट ओजस त्यागी, ओजस त्यागी, ऐप डॉट राइट देव त्यागी, ऐप डॉट राइट सत्यम प्रासर, और ऐप डॉट राइट आर लोयंस ऑफ पाइथन लैंग्वेज। एंड ऐप डॉट राइट बट आई एम टाइगर। ऑफ फॉरेस्ट। आप हंसोगे जब आप ये पूरा का पूरा देखोगे, कोई बात नहीं, हंसीएगा, मुझे अच्छा लगेगा। हंसने के बाद ये पता चल जाएगा, आप कमेंट जरूर करना जब आप इस वीडियो को देखेंगे और इस प्रोग्राम को देखेंगे, तो कमेंट करना, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने मेरा वीडियो देखा। ओके नाउ, अब आपको यहाँ पर अपनी फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर लिखना है प्रिंट। अब ये प्रिंट इंडेंटेशन में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। डाटा इज सक्सेसफुली राइट इनटू द फाइल। सेव कर दिया मैंने इसको, कंट्रोल एस। अब मैं इसे रन कर रहा हूं। रन मॉड्यूल, डाटा इज सक्सेसफुली राइट इनटू द फाइल। अब आप देखिए, ये आपकी फाइल बन गई है, आपकी पूरी फाइल क्रिएट हो चुकी है, इसमें डाटा राइट हो चुका है। ठीक है, और आपको एक्सप्लिसिटली फाइल को क्लोज करने की जरूरत पड़ी भी नहीं है। ठीक है, अब एक काम करिए, आप जरा विद स्टेटमेंट को हटा दीजिए। ये आपने विद स्टेटमेंट हटा दिया। ओके, एफ इज इक्वल टू ओपन करा, हटा दीजिए इसे। अब आप इसे यहीं से लिखेंगे, यहां पर इंडेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक काम करिए, आप पहले इसे फाइल को डिलीट मार दीजिए। यहां से मैं इसको डिलीट मार दिया है। ओके, ये लीजिए, मेरी अब बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। अब ये फाइल को दोबारा से क्या करेगा, क्रिएट करेगा। चलिए अब देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर फाइल को क्लोज नहीं करा है, मैं इसे रन कर रहा हूँ। रन मॉड्यूल करा मैंने। ओके, सेव है। डाटा इज सक्सेसफुली राइट इनटू द फाइल। लेट मी चेक, क्या मेरा डाटा राइट हुआ है क्या। दोबारा से फाइल क्रिएट हो गई। ये देखिए, फाइल क्या है आपकी, ब्लैंक है। इसीलिए आपको एक्सप्लिसिटली फाइल को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। विदाउट विद स्टेटमेंट मैंने अब इस प्रोग्राम को बनाया और मैंने फाइल को क्लोज नहीं करा, तो मेरा यहां पर डाटा क्या हुआ है, राइट नहीं हुआ है, क्योंकि इससे सारे रिसोर्सेज फ्री नहीं हुए हैं। राइट, मेरी जो डाटा है वो मेरा रैम से इसमें सेव नहीं हुआ है। मेरी अभी भी फाइल क्या है, रैम के अंदर ही है, वो प्रोसेसिंग में है। ध्यान रखिए, मेरी फाइल अभी भी रैम के अंदर है, प्रोसेसिंग में है। रैम ने इसको हार्ड डिस्क में डाटा मेरा सेव नहीं करा है, ये अभी भी मेरी प्राइमरी मेमोरी के अंदर प्रोसेसिंग स्टेज में है, क्योंकि इससे सारे के सारे रिसोर्सेज फ्री नहीं हुए हैं। इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज जब तक आप इससे फ्री नहीं करोगे तब तक ये हार्ड डिस्क में सेव नहीं होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज को हटाना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब आप इसमें एफ डॉट क्लोज करोगे, तभी ये रैम से कहां जाएगी, हार्ड डिस्क में जाएगी। चलिए, अब इसे, अब एक काम करिए, इसे डिलीट मार दीजिए, दोबारा रन करेंगे। अभी ये कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि अब देखिए, क्या फाइल डिलीट नहीं हो रही है। डिलीट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अभी भी वो ओपन है, उससे रिसोर्सेज क्या हुए हैं, रिसोर्सेज अभी भी फाइल से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो डिलीट नहीं हो रही है। अब क्या करिए, एफ डॉट क्लोज, अब कर दीजिए।
देखिए मैं उसे डिलीट मारने की कोशिश कर रहा था फाइल को, लेकिन वो डिलीट नहीं हुई क्योंकि उससे इनपुट आउटपुट रिसोर्सेस अभी भी अटैच्ड हैं। अब आपने एफ डॉट क्लोज करा। अब देखिए अब आपका प्रोग्राम जब रन करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। डाटा इज सक्सेसफुली राइट इनटू द फाइल। आप इसे बंद करिए। अब देखिए हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब मैं विद स्टेटमेंट का यूज करके प्रोग्राम बना रहा हूं तो मुझे फाइल को एक्सप्लिसिटली क्लोज करना पड़ेगा, और अगर मैं क्लोज नहीं करता हूं तो मेरी वो जो फाइल है वो अभी भी रैम के अंदर प्रोसेसिंग में है और वो हार्ड डिस्क में सेव नहीं हुई है। इसीलिए मुझे इसे क्लोज करना पड़ेगा। मेरा डाटा ऑटोमेटिकली उससे सारे रिसोर्सेज डीएलोकेट होंगे और वो प्राइमरी मेमोरी से हार्ड डिस्क में क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ओके का डाटा। चलिए आगे देखिए। अगला प्रोग्राम है प्रैक्टिकल प्रोग्राम नंबर 11। नाउ वी विल टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड देन राइटिंग द डाटा इनटू द फाइल। अब डियर स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, मुझे यूजर से इनपुट लेना है। अब तक हमने क्या करा, मैं जो इनपुट मैंने मतलब खुद ही डिफाइन करा और खुद ही, जैसे मैं ए की वैल्यू है 100, बी की वैल्यू है 200, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो मैंने क्या करा उसको ऑलरेडी वहीं पर लिख दिया। कहने का क्या मतलब है, मैंने उसको ऑलरेडी जो है डिफाइन करा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे यूजर से इनपुट लेना है और यूजर से इनपुट लेने के बाद मुझे उसे फाइल के अंदर क्या करना है, राइट करना है। ओके चलिए फाइल कोई और क्रिएट कर देंगे। आइए अब यहां पर फाइल का नाम रखेंगे इनपुट डॉट टी एक्स टी। इनपुट डॉट टी एक्स टी, इनपुट डॉट टी एक्स टी, इसे हटाइए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम कर रहे हैं अब हम कर रहे हैं चलिए विद स्टेटमेंट का यूज करके ओपन कर लीजिए। विद ओपन एज एफ, इसकी जरूरत नहीं है। अब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो नेम इज इक्वल टू इनपुट फंक्शन होता है, एंटर द नेम, एंटर द नेम। ओके एंटर द नेम। अब ये जो इनपुट फंक्शन है ये जो भी कीबोर्ड से रीड करेगा वो स्ट्रिंग की फॉर्म में रीड करेगा। ये बात ध्यान रखिए। अगर आपने मेरे इनपुट आउटपुट लेक्चर पढ़ा है, इनपुट वाला लेक्चर, तो ध्यान रखिए इनपुट फंक्शन ऑलवेज रीड वैल्यू फ्रॉम इनपुट रिसोर्सेज in the form of string. Input function always read the data from keyboard in the form of string. String की फॉर्म में रीड करेगा। जैसे मान लीजिए एज है, एज है, एक मिनट डियर स्टूडेंट लाइट चली गई है, जस्ट वेट। अब जैसे एज है, आपको एज एंटर करानी है, तो एज बराबर इनपुट, एज बराबर इनपुट, एंटर द एज ऑफ, एंटर द एज। अब जैसे मान लीजिए आप कीबोर्ड से एंटर करा रहे हैं, सपोज आप कीबोर्ड से एंटर करा रहे हैं 23, तो वो 23 को इंटीजर में रीड नहीं करेगा, वो 23 को किस में रीड करेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो ध्यान रखिएगा यहां पर ये स्ट्रिंग की फॉर्म में रीड करेगा। और चूंकि हम फाइल के अंदर राइट करा रहे हैं, तो फाइल के अंदर राइट भी किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। अब आपको इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इंटीजर में, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रिंग है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, स्ट्रिंग है। अब आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है स्ट्रिंग में, क्योंकि इनपुट फंक्शन ने, आपने यहां से इनपुट कराया मान लीजिए 45, तो इनपुट फंक्शन ने उसको रीड किया स्ट्रिंग की फॉर्म में और एज को असाइन कर दिया। तो यहां पर जो एज है वो इंटीजर नहीं है, वो क्या है, स्ट्रिंग है। हाँ अगर आप इसे यहां पर इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से, इस तरीके से आप इसे इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, तो अब एज जो, अब इनपुट फंक्शन ने कीबोर्ड से रीड किया 56, हमें पता है कि 56 एक इंटीजर है, लेकिन इनपुट फंक्शन ने 56 को रीड किया स्ट्रिंग की फॉर्म में।
फिर इंट ने उसे कन्वर्ट किया इंटीजर में, और फिर एज को असाइन कराया। तो एज को जो वैल्यू अब असाइन हुई है 56, वो स्ट्रिंग नहीं है, वो इंटीजर है, क्योंकि मैंने उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। तो कीप ऑलवेज रिमेंबर दैट input function is used in Python to input the value from keyboard in the form of the string. ओके, इसे हटा दीजिए, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी स्ट्रिंग की फॉर्म में चाहिए, मैं स्ट्रिंग की फॉर्म में ही राइट करा रहा हूं। नाउ m1 इज इक्वल टू इनपुट, एंटर द मार्क्स इन फिजिक्स, m2 enter the marks chemistry, m3 is equal to input, enter the marks in maths. ओके, अब मुझे इसे डाटा को राइट कराना है, तो मैं डाटा को कैसे राइट कराऊंगा? एफ डॉट राइट नेम, एफ डॉट राइट नेम। पहले एक काम करिए, यहां पर लिखिए नेम ऑफ स्टूडेंट, या चलिए नेम ही कर दीजिए, एफ डॉट राइट नेम। एफ डॉट राइट नेम, एफ डॉट राइट, फिर आपको ये लगाना पड़ेगा एफ डॉट राइट एज। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो वो नेम के आगे ही एज आएगी, फिर उसके आगे m1, फिर m2, फिर m3। ओके, एज स्ट्रिंग की फॉर्म में, कोई बात नहीं। अब यहां देखिए, ये जो नेम है, एज है, m1 है, m2 है, m3 है, ये सारे के सारे स्ट्रिंग की फॉर्म में है, क्योंकि m1 में मैं जो मार्क्स गिरवा रहा हूं यूजर से, वो किस फॉर्म में गिरवा रहा हूं? भले ही मैं यहां पर मान लीजिए 34 मैंने एंटर कराया, लेकिन इनपुट फंक्शन उसे 34 को रीड करेगा किस फॉर्म में? स्ट्रिंग की फॉर्म में, और m1 को असाइन करेगा स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो हेयर m1 एक स्ट्रिंग है, ना कि इंटीजर है, m2 एक स्ट्रिंग है, ना कि एक इंटीजर है, m3 एक स्ट्रिंग है, ना कि इंटीजर है, एज एक स्ट्रिंग है, ना कि इंटीजर है। ओके, एफ डॉट राइट, फिर स्लैश n, एफ डॉट राइट m1, एफ डॉट राइट एफ डॉट राइट m2, एफ डॉट राइट एफ डॉट राइट m3. Data is successfully write into the file. Now just run this file. Expected and indented block. ओके, तो इसका मतलब है मैंने यहां पर विद स्टेटमेंट दिया है, और यहां पर 1 2 3 4, क्योंकि विद एक कीवर्ड है। मैं इंडेंटेशन को यूज करना भूल गया, मुझे यहां पर इंडेंटेशन को यूज करना पड़ेगा। इंडेंटेशन इज मस्ट, 1 2 3 4, क्योंकि मैंने यहां पर विद कीवर्ड यूज किया है। विद इज ए कीवर्ड, तो विद के नीचे जो भी मैं स्टेटमेंट लिखूंगा वो स्टेटमेंट मेरा जो है इंडेंटेशन के साथ स्टार्ट होगा, क्योंकि विद एक कीवर्ड है, इसलिए यहां पर आपको इंडेंटेशन यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसके केस में आपको इंडेंटेशन की जरूरत नहीं है। अब आप इसे रन करें, रन मॉड्यूल, एंटर द नेम विनीत गुप्ता, एंटर द एज 30, enter the marks in physics, enter the marks in chemistry, enter the marks in maths. Okay, data is successfully write into the file. Let me check कि आपका डाटा राइट हुआ है क्या। ये देखिए इनपुट वाली फाइल ओपन करिए, यस विनीत गुप्ता
30, 67, 89 और 97। ओके, इस तरीके से आपका डाटा डिस्प्ले हुआ है। आप इसे डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं नेम इज इक्वल टू विनीत गुप्ता, वो आपका तरीका है। देखिए आप कैसे करेंगे इस चीज को, आप इस तरीके से कर सकते हैं। एफ डॉट राइट नेम ऑफ स्टूडेंट कोमा, इस तरह से लिख सकते हैं आप। एज ऑफ स्टूडेंट, इस तरीके से। फिर फिजिक्स मार्क्स, तो फिर अब ये भी बिल्कुल राइट होगा इसी के साथ। फिर केमिस्ट्री मार्क्स, फिर यहां पर मैथ्स मार्क्स और डाटा इज सक्सेसफुली राइट इनटू द फाइल। अब आप इसे रन करिए। डाटा इज सक्सेसफुली राइट इनटू द फाइल। अब आप इसे ओपन करिए। नहीं, यहां पर आपका ये ओपन नहीं हुआ, 1 मिनट। डाटा इज सक्सेसफुली राइट इनटू द फाइल। 1 मिनट, रन करिए, रन मॉड्यूल। ओके, पहले आपको वैल्यू तो एंटर करानी है, तभी तो होगा। यस, एक काम करिए, दोबारा रन करिए इसे, ये डिलीट मारिए। अब आप इसे दोबारा रन करिए। रन मॉड्यूल। नाउ एंटर द नेम विनीत गुप्ता, एंटर द एज 30, एंटर द मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। राइट टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट। राइट मेथड हमेशा 1 आर्ग्यूमेंट लेता है, और मैंने इसको कितने आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं? 2 आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि ये मैंने इस तरीके से मुझे नहीं लिखना है। मुझे इसे कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ। एफ डॉट राइट नेम, ऐसे लिखना है, क्योंकि राइट मेथड केवल 1 आर्ग्यूमेंट लेता है, 2 आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। एफ डॉट राइट एज, एफ डॉट राइट M1, एफ डॉट राइट M2 और एफ डॉट राइट M3। अब इसे रन करिए आप। रन मॉड्यूल। Now run this program. Run Vineet Gupta 30 marks. Data is successfully write into the file. Now let me check the file. तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं अब मेरा डाटा किस फॉर्म में है। नेम ऑफ स्टूडेंट विनीत गुप्ता, एज ऑफ स्टूडेंट 30, फिजिक्स मार्क्स 67, केमिस्ट्री मार्क्स 89, मैथ्स मार्क्स 90। इस तरीके से आप यूजर से डाटा किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से उसे फाइल में राइट करते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आप इसमें वेरियस टाइप्स के ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज हम यही आज के लिए यहीं तक रखेंगे। आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम फाइल के अंदर डाटा को राइट करते हैं। डाटा के अंदर फाइल को राइट करने का क्या प्रोसीजर है, ये आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हम फाइल से डाटा रीड करते हैं। तो
तो आज का हमारा का में जो लेक्चर था इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि फाइल के अंदर डाटा किस तरीके से राइट करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको राइट मेथड बताया। राइट मेथड में मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स है, उसके लिए राइट लाइंस मेथड का यूज करते हैं, जो मैंने आपको लिस्ट का यूज करके मैं बताया। मैंने आपको फाइल में अपेंड मोड का यूज किस तरीके से करते हैं वो बताया। मैंने यूजर से इनपुट लेकर किस तरीके से डाटा को राइट करते हैं वो मैंने बताया। बस एक बार ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिक डाटा को जब भी आपको फाइल के अंदर राइट करना होगा तो सबसे पहले आपको उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।